दोस्तों, कल रात को मैंने किसी मित्र के स्टेटस पर एक किताब का फोटो देखा। उस मित्र ने अपने स्टेटस में लिख रखा था कि मैंने इस जिंगूर किताब को पढ़ना शुरू किया है। आजकल किताबें जब से पढ़ना शुरू किया है, उसके बाद से कोई नई किताब आती है, ऐसा कुछ आता है तो मन में एक जिज्ञासा होती है कि क्या कुछ लिखा है, किसने लिखा है, क्या उसके अंदर होगा। और जब किसी किताब पुस्तक का नाम इतना रोचक हो तो आदमी के अंदर अपने आप से ये हो जाता है कि यार उस किताब को तो पढ़ना है, देखना है कैसी किताब है। फिर जब उस मित्र से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो किताब लिखी है वो लिखने वाले भी बड़े रोचक हैं, और संजोग से आज वो शख्स हमारे साथ हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम है जिंगूर और लिखने वाले हैं श्री राम। वैसे ये एक युवा संत इनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये पढ़े लिखे संत हैं। इनकी एमए चल रही है, विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान है, आश्रम में रहते हैं लेकिन दोस्त यार भी रखते हैं, तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपका पूरा का पूरा परिचय चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और आपका जीवन सफ़र जो है वो क्या है। मैं बद्रीनाथ आश्रम से हूँ और श्री राम दास मेरा नाम है, और मैंने 12 में से 9 ज्योतिर्लिंग पद यात्रा की है पिछले 2 साल पहले। अच्छा, मतलब 9 ज्योतिर्लिंग आप पैदल जा चुके हैं। हाँ, कितना समय लगा होगा उस पद यात्रा में आपको? मैंने 9 ज्योतिर्लिंग 10,000 किलोमीटर और 11 महीनों का समय लगाया था। वाह। ये मेरा उस टाइम का दीपावली के बाद में रवाना हुआ था, और दीपावली से पहले मैंने होल्ड कर लिया था ऋषिकेश में जाकर। हाँ, तो अभी 3 शेष हैं। 3 शेष बचे हुए हैं, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, हाँ, और देवघर झारखंड वाला, हाँ, वैजनाथ। हाँ, ये 3 बाकी है, और 4 महाधाम में से 1 महाधाम बचा हुआ है, पूरी जगन्नाथ। क्यों क्या मनसा है, क्या मनोकामना के साथ मनसाएं तो देखो पद यात्रा कर रहे हैं आप? ऐसा सात्विक जीवन में मनसाएं नहीं होती है, करते रहना चाहिए। साधु वही जो फिरता रहे, मतलब बड़े बूढ़े बुजुर्ग साधु कहते हैं कि तो घूमता रहे बस। अच्छा, आप घूमते रहो। हाँ। और नए नए एक्सपीरियंस लोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, जानोगे, ये सब चीजें। हजारों लोग मिलते हैं, नई नई भाषाओं के लोग मिलते हैं, नए क्षेत्र के लोग मिलते हैं, अलग अलग व्यवसाय के लोग भी मिलते हैं, अपने अपने जो सोपान होते हैं। श्री राम जी, अभी आप साधु हैं, आपके जैसा आपने बताया, तो आपके मैं जीवन के बारे में भी जानना चाहूँगा। आप हो कहाँ से, जब आप जन्म कहाँ से हुआ और कैसे आप साधु बन गए? मैं तो अभी रिसेंटली 5-6 साल का ही है, और मैं तो पढ़ते पढ़ते ही आया हूँ इसमें। ज़्यादा मेरा वो नहीं है कि भाई पहले मैं जन्म से ही आ गया हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं पढ़ते पढ़ते ही आया हूँ, ग्रेजुएशन फेज में था उस टाइम से ही आया हूँ, और अभी मैं पीजी में ही हूँ लास्ट। हाँ। और फ्रेंच लैंग्वेज भी किया है, और पीजी मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस। ये बड़ा रोचक है। आप क्यों 5-6 साल पहले पढ़ते पढ़ते इस घर बार भी आप छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया, लेकिन बातचीत होती है थोड़ी बहुत। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसे ही चलता है कि मेंटलिटी होती है, एक होती है कि संगत किसकी है। हाँ। एक तो बेवड़ा बनाती है और एक साधु बनाती है, तो हाँ। संगत अच्छी है तो हाँ। मौज है। तो परिवार ने आपको इनकार नहीं किया कि भैया? बहुत करते रहते हैं। हाँ। फिर तो इतना मानना भी तो हाँ। नहीं चाहिए। वैवाहिक आपका मतलब विवाह नहीं कर रखा आपने? नहीं, इतना नहीं है, वो बाल विवाह के समय का कुछ था ऐसे, मतलब उनको आपने मना कर दिया कभी? नहीं ऐसे। ओके, तो ये तो बड़ा मतलब आपने फैसला ज़बरदस्त लिया। ऐसी क्या बात आपके मन में उस समय चली होगी कि यार मुझे साधु बनना है? ऐसा क्या चला था मन में? क्या सबसे पहले ऐसा क्या थॉट आया था आपके माइंड में? यात्राओं का भी रहता है कुछ के मन में। मैं ये यात्रा का पहले से काफ़ी समय से ठान रखा था कि यात्रा करूँगा। फिर थोड़ी संगत अच्छी थी तो ऋषिकेश वगैरह आना जाना रहता था मेरा। वैसे पढ़ाई में क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए कर रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आप जो है वो एमए कर रहे हैं? एमए लास्ट सेमेस्टर ही। हाँ, और इसके अलावा क्या कर रखा है आपने? मैंने फ्रेंच लैंग्वेज भी कर रखा है, और जर्मन में अभी एडमिशन लिया जयपुरी। हाँ, तो सेंटर है अलग से, वो पढ़ाते हैं। तो आपके दोस्त वगैरह जो है साथ में रहने वाले या इस प्रकार के लोग कहते नहीं कि यार भाई क्या कर रहा है? ऐसा कभी कहा नहीं किसी ने? बहुत हाँ। कहते रहते हैं। हाँ। तो अब उनको भी ऐसे ही लगता है कि ठीक है, चल ठीक है भाई, ये अपनी मर्जी से करेगा, कि कुछ भी कह दो। हाँ। हाँ। ये तो होना चाहिए ना कि बुद्धिमत्ता खुद की होनी चाहिए, किसी की दी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी के दान में दिया वो कुछ अलग बात है, लेकिन बुद्धिमत्ता दान में नहीं होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी बहुत ही कहते हैं, लेकिन कौन मानता है। आपको पता है कि मैंने इस किताब के बारे में जब इसका नाम पढ़ा और उसके बाद इसका अर्थ समझा और अब आपसे बात की, अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है। आपने इस किताब में किसके बारे में लिखा है? जिंगूर के बारे में। जिंगूर वो बेवकूफ़ जो अपने जीवन को नहीं समझ पाए। हाँ।
तो शायद इस जिंगूर क्या मैसेज देता है ये जिंगूर? जिंगूर टाइटल से ही बहुत कुछ समझाता है कि तुम अपने जीवन के उलझन को समझो, समय रहते। समय निकल गया तो तुम्हारा कोई नहीं होगा, न अतीत में न भविष्य में। और आपने इसमें जोर किस सब्जेक्ट पर दिया है इस पूरी किताब में? पूरी पुस्तक की अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट देखा जाए तो ये चाइल्ड मैरिज का है। चाइल्ड मैरिज का है। इसमें काफ़ी ऑर्थोडॉक्सिटेरियन जो पैरामीटर्स है वो भी ऐड किए गए। तो और आपका भी बाल विवाह हुआ था? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है? नहीं, इतना नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ते वक्त हर किसी को ऐसा ही फील होगा कि हाँ यही चल रहा है, इसी का ही चल रहा है। लेकिन लास्ट तक वो अपने आप समझ जाएगा पढ़ने वाला। क्या कहेंगे बाल विवाह के बारे में? मैं आपसे ना ये बात जानना चाहूँगा कि ये बाल विवाह क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं, कई सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो शहरों में रहते हैं, आजकल की नई जनरेशन है, जेन जी हैं, उनको क्या समझाना चाहेंगे? व्हाट इज़ द चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज वो जो प्री मेच्योर एज में जिसका विवाह कर दिया जाए, मतलब रिलेशन में, फिजिकल रिलेशंस में एंटर हो जाते हैं। बाल विवाह वो नहीं जो मतलब पश्चिमी राजस्थान में वो करते हैं ना कि जिसका वो रिश्ता करके छोड़ दिया, वो विवाह नहीं होता। फिर हल्लाना लेना चाहते हैं। वो विवाह नहीं होता, वो बाल विवाह में नहीं आता है। वो विवाह में नहीं है। विवाह होता है जो एक रिलेशन में एंट्री करवा दी जाए, फिजिकल रिलेशन होता है उसमें एंट्री हो। तो ये पैरामीटर ऑर्थोडॉक्सिटेरियन कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये बहुत दूर भी हुए, लेकिन कुछ एक ऐसे अंश मिल जाते हैं जहाँ पे अभी भी विसंगतियाँ देखने को मिलती है। क्यों? मतलब आपने अगर ये पुस्तक लिखी है और बाल विवाह को आपने इतना नज़दीक से देखा है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों हो रहे हैं बाल विवाह? अनएजुकेटेड फैमिलीज और जिनका एम्बिशन नहीं है लाइफ को लेके, उनका बैक भी नहीं होता है और फ्यूचर भी ऐसा एजुकेटेड नहीं होता है, तो उनको पता नहीं रहता है कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या उसका विवाह करना, चलो बाल विवाह करना तो ठीक है, मान लिया कि भाई वो ठीक नहीं है, शारीरिक तौर पर भी विवाह करना ठीक है, विवाह तो करना ही चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे। हाँ। और पैदा इसीलिए होते हैं कि आगे जनरेशन को एक्सपेंड किया जाए। हाँ। विवाह बिना कौन एक्सपेंड करेगा? आपने क्या समझा यहाँ तक? जैसे आप पश्चिमी राजस्थान से, आप खुद भी जोधपुर से हैं, हाँ। तो क्या समझ में आया आपको सारी चीज़ें के भी बाल विवाह के जो कारण है? एक तो आपने बता दिया कि भाई लोग शिक्षित नहीं हैं, दूसरा क्या कारण हो सकता है? सोशल डोमिनेंस भी होता है कि खर्चे ज़्यादा हैं, ये भी एक पैरामीटर होता है कि 5-7 विवाह साथ में करवा दिए जाएं, तो इससे क्या है कि जो सोशल बैरियर होते हैं वो दूर हो जाएंगे। एक ये भी रहता है। और नुकसान क्या है उसका? नुकसान आगे जाके जो जनरेशन जेड है, अभी जेन जी कहते हैं, वो आगे जाके उठा रही है इससे। इस जनरेशन में अल्फा बीटा तो अलग है, लेकिन आगे उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय ही ऑलमोस्ट हो जाता है यदि वो समझ नहीं पाते तो। अगर कोई ये व्यक्ति किताब पढ़ेगा, आप क्या चाहते हो, किसको ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, या कौन आपकी किताब को पढ़े? ऑलमोस्ट 35-40 तक एज तक ही पढ़ पा रहे हैं। अभी तक मेरी जितनी 18,000 सेल हुई है वो इतना ही। 18,000 किताबें बिक चुकी है? 18,000 सेल हो चुकी है। ओके। तो अभी तक का यही पैरामीटर शो कर रहा है कि 40 से ऊपर की एज के किसी व्यक्ति ने परचेज नहीं किया। उसमें वो पैरामीटर भी दिखाते हैं कि किस किस एज ग्रुप के लोगों ने बायर है। हाँ। तो 40 प्लस कोई नहीं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस किताब के माध्यम से? मैसेज यही होगा कि यदि इस तरह से सर्कुलेशन रुके या फिर कुछ ऑर्थोडॉक्सिटेरियन पैरामीटर को डाउन किया जाए, इतना होना चाहिए, मतलब किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े तो अच्छा। ये आपके मन में क्यों है किताब लिखना? मेरे पास 2 सब्जेक्ट और भी है नेक्स्ट अभी आने वाले हैं। हाँ। वो रॉकेट है एकदम। हाँ। ये तो ठीक है, मेरा ट्रेलर था। हाँ। नेक्स्ट जो आने वाले हैं वो देखना। हाँ। अभी तो ठीक है, देखना था कि क्या किसी ने आपको ऐसा लगा कि यार मेरी किसी ने इस किताब को पढ़ा और उसके बाद मेरी किताब जो है वो काम कर गई, किसी ने बाल विवाह खुद का नहीं किया हो, गलत डिसीजन नहीं लिए हो, लोग उससे अवेयर हुए, ऐसा कोई उदाहरण आपके जीवन में आया इस किताब के बाद? इतना तो मुझे पब्लिश किए हुए भी समय नहीं हुआ है, तो मार्च अप्रैल में पब्लिश हुआ, उसके बाद में इतनी कॉपियाँ निकली, लेकिन रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के ऐसे जो पॉजिटिव नेगेटिव वो भी बता रहे हैं, जो फ्रेंडली हैं वो तो नेगेटिव भी बता रहे हैं कि भाई तू ये सुधार कर, अगली में तेरे काम आएगा। तो उनका भी मैं एडमायर करके चलता हूँ।
कवि अशोका जी है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से मेरे को बता रहे थे कि तुम ये अभी ये सुधार सब करो। फंड वंड कहाँ से आता है? आपकी यात्राएं, ये वो, घूमना, किताबें, कोई चंदा वंदा आता है या क्या से क्या कुछ रहता है? नहीं, एक दो व्यापारी हैं मेरे मित्रवत हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। वो मेरे बिना कहे 5-6 महीने में 5-6 महीने में डालते रहते हैं ऐसे, हाँ। तो उनका ठीक है। मोहन जी है एक, पुणे। क्या भविष्य क्या देख रहे हैं आप? फ्यूचर तो किसने प्रेडिक्ट किया? नहीं, हर एक आदमी का होता है ना, एक डायरेक्शन फिक्स होता है कि यार मुझे इस, या आपको ये बनना है कि मुझे बहुत बड़ा संत बनना है, या नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं। मैं इतना चाहता हूँ कि मैं फ्रीली मूवमेंट कर सकूँ। आप तक आज आ पाया हूँ तो फ्रीली आ पाया हूँ, ये मूवमेंट मेरे लिए पर्याप्त है। इतना मूवमेंट मेरे लिए हो जाए, मैं इतना ही चाहता हूँ। और मैं ठहरा घुमक्कड़ जिंदगी वाला, मुझे किसी से वो है नहीं कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एम्बिशन यही रहेगा कि भाई मैं मूवमेंट इतना आसानी से कर सकूं कि मेरे को कोई ऑब्स्टेकल फील नहीं हो। शादी करेंगे आप भविष्य में? नहीं नहीं, ये तो एक चैप्टर क्लोज हो गया। बस हाँ। शादी नहीं करनी, नहीं, वैवाहिक जीवन में नहीं जाना है। नहीं नहीं, ओके। ये चैप्टर आगे का निकल जाता है। अच्छा, एक मैं आपको ये पर्सनल बात पूछ रहा हूँ कि आप जब साधु बने थे, उससे पहले कोई प्रेमिका जीवन में थी या किसी का ऐसा कोई हो? टाइम ही कहाँ मिला। हाँ। 12th पास आउट हुआ तब तक तो वो ग्रेजुएशन फेज में आया, ग्रेजुएशन फेज में आते ही इधर निकल गया, फिर टाइम कहाँ था, हाँ। समय का। बिल्कुल, ये युवा संत श्री राम जी थे, जिन्होंने बहुत ही शानदार पुस्तक पढ़ी है, झिंगूर, इन्होंने लिखी है, आपको भी पढ़ना चाहिए। और जैसा इन्होंने बताया कि मेरे 2 और बहुत शानदार रॉकेट आ रहे हैं, तो उन रॉकेट को भी हम लोग पढ़ेंगे, और जब इनके रॉकेट लॉन्च होंगे तो हम इनसे फिर कोशिश करेंगे कि बातचीत करके उस रॉकेट के बारे में बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि बाल विवाह जो है वो हमारे इस पूरे क्षेत्र में, मैं विशेषकर अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूं और इस सब चीज़ों को मैं बहुत नज़दीक से हम लोगों ने देखा है। मैं तमाम उन युवाओं से, उन अभिभावकों से और सरकार से, NGO से भी कहना चाहूँगा कि लोगों की मजबूरियाँ होती हैं बाल विवाह करना। किसी को ये नहीं है कि मुझे बाल विवाह करवाना है। उन लोगों के लिए हम लोग कैसे काम करें, उनको कैसे अवेयर करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग कैसे, कुरीतियाँ जो चल रही हैं इनको कैसे हम लोग समाप्त करें। ऐसे युवा संतों का, आप सब लोगों का अगर इसी प्रकार का क्रम चलता रहा तो एक दिन ये जरूर आएगा कि अच्छे अच्छे चीज़ें जो हैं समाज से निकलकर हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।